श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन सा दिन। और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान शिव की कृपा आप सभी के घरों पे हमेशा बनी रहे ना, मेरी यही कामना है। और आपको बताना चाहता हूँ, जब भी ऐसा कोई विशेष दिन आया करे तो भगवान शिव के बिना कोई भी विशेष दिन पूर्ण नहीं होता है, ये आपको पता है, क्योंकि वही हैं देवों के देव महादेव। तो इसीलिए आज रात में अक्षय तृतीया के अवसर पर एक शिव लक्ष्मी दीपक, लक्ष्मी माँ के लिए तो हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब भगवान शिव की स्थिति वहाँ पे जुड़ जाती है तो वो फल आपको पूरा मिलता है। इसीलिए दीपक हमें आज रात में लगाना है। आपको बहुत ही अलग तरीके से बताऊंगा कि ये दीपक आपको कैसे और कहाँ पे लगाना, ठीक है ना। देखो, इस उपाय का नाम सबसे पहले समझो कि मैंने बोला क्या है, शिव लक्ष्मी दीपक, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ये कहता कि हमें शिव पार्वती दीपक लगाना है तो हम दीपक एक ही दीपक में दोनों बत्ती को लगाते, बट यहाँ पे भगवान शिव और माँ लक्ष्मी का नाम जुड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, ये दीपक अलग अलग लगाने हैं, ठीक है ना। यानी कि भगवान शिव के लिए अलग दिया लगाना है और माँ लक्ष्मी के लिए अलग दीपक लगाना, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होगा कि भगवान शिव के लिए अलग दीपक लगेगी और माँ लक्ष्मी के लिए अलग। अलग अलग कैसे, समझो। जैसे ये जो आपको दिया दिख रहा है, मन हो नया ले लो, मन है पुराना ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम करना है, इस दीपक के अंदर घी डालना है। मैं यहाँ दोनों दीपक की बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो दो दिए आपने लिए हैं उन दो के दोनों दीपक में क्या डालोगे, आपको घी डालना है। इतनी बातें क्लियर हो गई ना आपको। अब देखो, घी डालने के बाद में जो दीपक हम भगवान शिव के लिए लगाएंगे, किसके लिए, अपने भोलेनाथ के लिए लगाएंगे, तो वहां पर कौन सी बत्ती लगेगी, अरे बताओ भाई, गोल बत्ती लगेगी, लगेगी ना। लेकिन वही दीपक जब हम माँ लक्ष्मी के लिए लगाएंगे तो कौन सा लगेगा, लंबी बत्ती का। इसके पीछे का रीज़न क्या है आपको पता होगा कि क्यों हम गोल बत्ती लगा रहे हैं, क्यों हम लंबी बत्ती लगा रहे हैं। जिनको पता है इसके पीछे का कारण एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। मैं बार बार रिपीट करूंगा उस चीज़ को तो आप लोग बोर भी होते हो ना, तो जिनको पता है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना। लगा दिया। अब चलो इस दीपक को जलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दिया आप भगवान शिव के पास लगाओगे, चलो अब बत्ती बनी है तो पहले माँ लक्ष्मी के पास लगा लेते हैं। जो दिया आप माँ लक्ष्मी के पास में लगाओगे, आप एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, दीपक के नीचे चावल के दाने रखना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस को देखते होगे, जो मैं दीपक जलाने की बातें करता हूँ, तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि जो चावल का दाना नीचे रख रहे हो या गेहूं रख रहे हो तो खंडित ना हो, वो मतलब कैसे भी हो सकते हैं। बट आज है अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब क्या होता है, जिस चीज की क्षति ना हो। तो आप सभी लोगों को खंडित चावल नहीं लेना है, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने दीपक के नीचे रखने हैं, ठीक है ना। एंड देन आप सभी लोगों को इस दीपक को जला देना होगा रिद्धि सिद्धि के नाम से या माँ लक्ष्मी के नाम से, या फिर जो भी नाम आपको प्रिय हो उनके नाम से लगा दो, ठीक है ना। पहला दीपक लगा दिया। दीपक लगाओगे कहाँ, आपके घरों में माँ लक्ष्मी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जरूर होगी, वहां पे लगाएंगे, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बातें करते हैं, जो हम लोग महादेव के शिवलिंग के पास में। अब महादेव के शिवलिंग के पास में जब दिया लगाओगे तो दीपक कौन सा लगाएंगे, गोल बत्ती का, घी का दिया होगा। लेकिन जब हम भोले शंकर के पास दीपक लगाएंगे तो दीपक के नीचे क्या रखेंगे, थोड़ा सा काला तिल। हमने लंबी बत्ती के दीपक को माँ लक्ष्मी के नाम का या माँ पार्वती के नाम का लगाया। अब हम जब इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो किसका स्मरण करना है, कुंदकेश्वर महादेव। किसके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जला देना। आज अक्षय तृतीया की रात में आप सभी लोगों को अपने घरों में अगर इस दीप को प्रज्वलित करते हो, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में, जीवन में धन की समस्या तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपने शिव लक्ष्मी दीपक को प्रज्वलित किया है, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही फेमस उपाय की, बहुत ही प्रसिद्ध उपाय है अक्षय तृतीया का ये, जो कि हम सभी को करना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट के। ये बहुत फेमस उपाय है अक्षय तृतीया के। इस उपाय का फायदा होगा आपकी इच्छा, मतलब
चाहे आपकी इच्छा धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो या फिर घर परिवार को लेके हो, किसी भी चीज़ की इच्छा है तो आप उपाय करेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले चावल का दाना लेना होगा, ठीक है ना। कितने चावल के दाने लोगे भाई? 108 चावल का दाना। और दोबारा से बता रहा हूँ, ये दिन कौन सा है? अक्षय, ठीक है ना। देखो इस नाम को मैं तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ। आ धन क्षय, मतलब क्षय मतलब होता है क्या? टूटा हुआ, और आ लग जाता है तो जो टूटा हुआ ना हो, अक्षय। तो इसीलिए हमें 108 चावल के दाने जो लेने हैं वो क्या होंगे? बिल्कुल खड़े खड़े होंगे, किसी प्रकार से एक भी चावल का दाना खंडित ना हो। ध्यान रखिएगा, आप सभी को जितने उपाय बताऊंगा सारे उपाय अपने घर पे करने, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलो 108 चावल के दाने ले लिए। अब इन्हें लेकर के पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में किसी भी प्रकार का चंदन हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीला हो या फिर भस्म हो, जो कुछ भी आपके पास में, सबसे पहले जो भी चीज़ें आपके पास में है उसका लेपन कर देंगे, ठीक है ना। लेपन करने के बाद में जो चावल के 108 दाने हैं, उन 108 दाने को इन्हीं चंदन के ऊपर आपको रखना होगा और अपना राइट हैंड, कहने का मतलब है अपना दाहिना हाथ, आप सभी को इन्हीं चावल के दाने के ऊपर रख करके अपनी मनोकामना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कह के और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। यकीन मान लीजिए, अक्षय तृतीया पर किया जाने वाला यह उपाय आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है उनकी पूर्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। और ये एक ऐसा उपाय है जो हमें किसी और दिन करो या ना करो कुछ से मतलब नहीं है, बट अक्षय तृतीया के अवसर पर अपने घर पे ज़रूर करना चाहिए ना। और मैंने आपको बता रखा है, जिन भी लोगों के घरों में शिवलिंग नहीं है भाई, शिवलिंग ला के अपने घर में ज़रूर रखो, ठीक है ना। 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास में बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, यानी कि रात 12 बजे तक आपके पास में एक शानदार सा ऑफर है। अक्षय तृतीया पर कुछ और खरीदने से अच्छा है कम से कम रुद्राक्ष को अपने घर में लेके आओ, ताकि महादेव की कृपा घर पे बनी रहे। तो आप सभी के लिए शानदार सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है ढेर सारे धन संपदा के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति को लाने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो तो स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा महादेव का एक प्लास्टिक का शिवलिंग, जिसके अंदर से एक एलईडी जलती है। जैसे ही हल्का सा जल चढ़ाओगे इनमें से एक लाइट जलेगी, बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य होता है वो देखने वाला। तो आपको ये चीज़ें मैं बिल्कुल फ्री दूंगा। इसके साथ मैं आप लोग को कुछ और चीज़ मुफ्त दे रहा हूँ। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष, एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष की माला ही पूरी आपको मैं फ्री दे रहा हूँ, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री दे रहा हूँ, प्लस एक नई चीज मैंने जोड़ी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिनको आप मंदिर में घरों में लगा सकते हो। अब इन चीज़ों का लाभ उठाने के लिए मुझे आप सभी लोग जल्दी से व्हाट्सएप करो। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है और लगभग 4000 से ऊपर लोगों ने अभी तक ऑर्डर कर रखा है। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बातें करते हैं इस उपाय की। देखो सबसे आसान उपाय ये है हमारे घर में धन को लाने के लिए, और वो ये उपाय है, आपको एक बेलपत्र चाहिए और बेलपत्र के साथ में महादेव की प्रिय चीज़ होती है जो कि होती है लाल चंदन। तो लाल चंदन लेना, एक और चीज़ लेनी है और वो होगी शहद, ठीक है ना। ज़्यादा मात्रा में नहीं बट थोड़ा सा। अब जो लाल चंदन आपके पास में है उस लाल चंदन को क्या करोगे, आप बड़े वाले पत्ते पे लगाएंगे, ठीक है ना। जो शहद आपके पास में है वो नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे लगाना, एक एक बूंद लगाना है सारी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। देन आप इस बेल पत्र को उठाएंगे, तांबे के लोटे में जल भरिएगा और पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में। पहुंच के सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद में जो बेल पत्र है, जिस स्थान पर जल चढ़ाया है उसी स्थान पर रिद्धि सिद्धि का ध्यान करके अक्षय तृतीया के दिन जो भी व्यक्ति अपने घर पे चढ़ा देता है उनके घर में धन संपदा साल भर रहती है। कभी उन्हें धन के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं सबसे ईजी उपाय की
तरफ, जो कि हमारा चौथा है। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। चीज़ें क्लियर हैं क्या? देखो, अब सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। कर्ज मुक्ति, बहुत कर्ज है, इस उपाय को करिएगा। 7 फूल ले लो, कोई भी, चाहे सफ़ेद हो, पीला मिले, लाल मिले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फूल नहीं मिलता, पंखुड़ियाँ ही ले लो, ठीक है ना। 7 लेना है और उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। 7 बिंदी शहद की लगानी है और उसी शहद के ऊपर जो फूल आपने लिए हैं अवधूतेश्वर महादेव के नाम से लगा करके, जिस वजह से कर्ज की समस्या है उसका स्मरण कर लेना। कर्ज की समस्या 3 महीने में धीरे धीरे उतरना स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत आसान सा उपाय था कर्ज मुक्ति का। इससे ईजी उपाय मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है ना। सिर्फ 10 सेकंड का ये उपाय था, तो करने की कोशिश करिएगा। बाकी मैंने भाई कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को ढंग से अच्छा बताने की। ध्यान रखिएगा, ऑफर का लाभ ज़रूर उठाएं आज रात 12 बजे तक। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।